आईएमओ सीरीज़ की इस दूसरी वीडियो में यानी कि दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। दोस्तों, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के प्रिपरेशन के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले सीरीज़ में हमने 5 से 7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम उसी के आगे कंटिन्यूशन में चल रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डिवाइड 14 टॉफीज बिटवीन अंकिता एंड अंशुल इन द रेशियो 5:2 रिस्पेक्टिवली। आपके आंसर हो रहे हैं ऑप्शंस में 2, 5, 4, 10, 10, 4 और 48। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसके साथ कैसे डील करना है उसको ये समझिए कि टोटल नंबर ऑफ टॉफी जो है वो 14 है। टोटल नंबर ऑफ टॉफीज जो है वो 14 है। टोटल जो है वो हो गया 14। रेशियो आपका दिया है 5 और 2 का, तो इसका मैं सम करूं तो ये हो जाएगा 7। अगर मैं 7 को 14 अज्यूम कर लूं तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2। 7 अगर 14 के इक्वल है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2। अब अगर 1 की वैल्यू 2 है तो आपके पास दो रेशियो हैं 5 और 2, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 10 और 2 की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इस तरह से अंकिता और अंशुल को मिलेंगे 10 और 4। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि सी करेक्ट होगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप देखिए बड़ा रेशियो पहले है तो आपके आंसर में 10, 4 वाला ऑप्शन जो होगा वो अप्रोप्रिएट होगा बजाय 4, 10 के। तो आंसर 10, 4, 4, 10 इस तरह से आएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस ऑर्डर में दिया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको ऑप्शन सी के साथ जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mr. Arvind spends 30% of his money on education and he has total rupees 15,000. How many rupees does he spends on his education? मतलब उसके पास जो टोटल अमाउंट है वो है 15,000। उसने इन्वेस्ट किया है एजुकेशन पे, या कहें कि उसने एजुकेशन पे स्पेंड किया है 30%। तो 30% ऑफ 1500, तो आपको क्या करना है 15 और 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो गया 45। अब आपको परसेंट के कारण 2 जीरो को उड़ा देना है, क्योंकि डिवाइड करेंगे आप 100 से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो। तो इस तरह से 4500 यानी 4500 रुपीज़ आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है, आप ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो मेथड के साथ भी जा सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने आपसे कहा कि आपको कुछ नहीं करना। ये 2 जीरो तो इसके कारण कैंसिल हो जाते हैं और 15 3 45 करके आप इसको निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखें। बाय सेलिंग अ शर्ट फॉर ₹285, अ शॉपकीपर लूजेस 5%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द शर्ट सो एज टू गेन 15%? दो अलग अलग कंडीशन है। एक कंडीशन है जिसमें 5% उसको लॉस हो रहा है, दूसरा कंडीशन हमको जो चाहिए वो 15% गेन का चाहिए। तो अगर 100 रुपीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस होती और उसको वो 5% लॉस में सेल करता तो उसको 95 रुपीज़ में सेल करना पड़ता, और अगर वो उसको 15% प्रॉफिट में सेल करता तो उसको 115 रुपीज़ में सेल करना पड़ता। ये दो कंडीशन है आपके पास। इस कंडीशन की वैल्यू दिया है 95 रुपीज़ में, अगर वो सेल करता तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 285 है। तो अगर 95 285 बन रहा है तो 1 कितना बनेगा? 1 बनेगा 285 अपॉन 95। आप कैंसिल कर लें, 5 से कैंसिल करता हूँ तो 19 टाइम जाएगा, और 5 5 या 25, 3 बच गया, और ये 19 से 3 टाइम। चाहें तो 3 टाइम्स डायरेक्ट अगर कैंसिल करने का आपके पास कैपेसिटी है, आपका क्विक कैलकुलेशन है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि 1 की वैल्यू 3 है। तो अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 115 की वैल्यू कितनी होगी? इसकी 3 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 345 हो जाएगी। तो अगर उसको 15% में सेल करना है तो उसको फिर 345 रुपीज़ में सेल करना पड़ेगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 345। अब एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक फिगर दिया है, फिगर ऑलमोस्ट स्वास्तिक के जैसा ही है, स्वास्तिक ही है एक तरह से कहूँ तो मैं। और इसमें एक कंडीशन बता दिया उसने कि ये जो लाइन्स हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है,
और ये लाइन इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ये 3 पैरेलल हैं, मतलब 1 2 3 ये पैरेलल हैं, 1 2 3 ये पैरेलल हैं। तो हमने अगर पैरेलल लाइन को ढंग से पढ़ा है, ठीक से इसको स्टडी किया है, तो हमको अल्टरनेट एंगल की थ्योरी पता होगी। ये क्वेश्चन कुछ अल्टरनेट एंगल की थ्योरी पे बेस्ड है। ये FGC को 80 बता रहा है, FGC मतलब ये वाला एंगल 80 डिग्री है, आपके क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला एंगल 80 डिग्री है, और आपसे CHI पूछ रहा है ये वाला। तो आप देख लीजिए ये दोनों एंगल, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों पार्ट जो है वो, ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये 80 डिग्री है तो रिक्वायर्ड एंगल भी 80 डिग्री होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मेरा ख्याल है आपको क्वेश्चन बहुत क्लियर हो गया होगा अगर आपने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी प्रॉपरली पढ़ी हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ। अगर आपने पढ़ लिया होगा लीनियर इक्वेशन तो आपके लिए क्वेश्चन इजी है। एक इक्वेशन दिया हुआ है आपको 6x - 2 अपान 9 प्लस 3x + 5 अपान 18 इज इक्वल टू 1 अपान 3। ये आपका इक्वेशन है। इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू लानी है। आप देख सकते हैं नीचे डिनोमिनेटर्स पे 9, 18 और 3 है। अगर मैं इन तीनों के लिए HCF निकालूं, सॉरी LCM निकालूं, तो वो बन जाएगा आपका 18। मतलब ये समझ लें आप अगर 3 को चाहें तो 18 बना सकते हैं, 9 को चाहें तो 18 बना सकते हैं। और 18 बनाने से होगा ये कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन हो जाएगा और उसको हम हटा लेंगे। दोनों तरफ अगर 18 कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा तो हमारा काम इजी हो जाएगा। या आप चाहें तो अपने प्रॉपर प्रोसेस से जा सकते हैं, एलसीएम निकालें, इक्वेट करें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएं, वो सारा काम कर सकते हैं। बट टाइम सेविंग बहुत जरूरी है, क्विक कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करने से ये वाला पार्ट पूरा हटा सकता हूँ मैं। अब क्वेश्चन मेरा ये हो गया 2 6 12x हो गया। यहाँ से 3x को मैंने ले लिया और ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर -4 बन गए। ये 5 यहाँ पर ऑलरेडी है, यहाँ पे 6 हो गया। 12 और 3 को 8 किया तो 15x बनेगा। इसका हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा 6। तो 15x की वैल्यू आ जा रही है 6 - 1। इसको एक लाइन और लिख ले चाहे तो 6 - 1 तो आ जाएगी 5। x की वैल्यू आएगी 5/15 यानी कि 1/3। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपने पूरा का पूरा ट्रांसपोजिशन या ट्रांसपोजिंग का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे ढंग से पढ़ लिया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हल हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी ज्योमेट्री पे है और ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो होती है ट्रायंगल की, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है इन द फिगर गिवन BC इज प्रोड्यूस टू D। ये BC एक साइड है जो D तक बढ़ा दी गई है और BAC 40 है। BAC ये इंटीरियर एंगल जो है वो 40 डिग्री का है और ABC 70 डिग्री का है। ये भी एक इंटीरियर एंगल है, ये 70 डिग्री का है। आपसे ACD पूछ रहा है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है आपसे, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों ऐसा है कि आपने एक्सटीरियर एंगल अगर पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि ACD जो एक्सटीरियर एंगल है that is always equal to sum of co-interior angles angle A and B। एंगल A अगर आपके पास है 40 डिग्री, B आपके पास है 70 डिग्री, तो आपका आंसर 110 डिग्री आएगा। इसमें ज़्यादा कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी, ठीक से समझ रखी है, तो ये क्वेश्चन आपको देखते ही बनेगा, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। Next question, a rectangular field has length and breadth in the ratio 16:9. If its perimeter is 750, what is its area? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आप चारों ऑप्शंस देख लें। रेशियो का क्वेश्चन है, फिर से एक बार साथ में आपके साथ एप्लीकेशन है मेंसुरेशन पार्ट का, पेरीमीटर का। तो देखिए अगर मैंने लेंथ को 16 ले लिया, विड्थ को 9 ले लिया, तो पेरीमीटर इसको निकालने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सम करके। 16 + 9 25 होता है, उसको डबल किया मैंने तो ये 50 हो गया। तो फिर से मैं पुराने मेथड पे आ जाता हूँ। 50 को अगर मैं मान लूँ 750 तो ये तो कैंसिल हो गया, 5 की वैल्यू 5 बन जा, तो 1 की वैल्यू आ गई 15। 50 अगर 750 है, 50 अगर 750 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 15। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 16 की वैल्यू कितनी होगी,
15 इंटू 16 ये आ जाएगा 8, 16 पंचे 80 बच गया, इसमें से 8, 16 कम 16, 16 और 8 24, 240 इसकी लेंथ आ जाएगी। और 9 जो है इसकी विड्थ है, तो 9 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 135। तो ये लेंथ और विड्थ हो गए आपके। अब आपको तो एरिया निकालना है ना, तो एरिया का फार्मूला L इंटू बी होता है, आपको पता है। तो 240 और 135 को मल्टीप्लाई करना है आपको। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से 32400 आएगा, जैसा कि मुझे लग रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। आप एक बार कैलकुलेशन कर लें। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस वीडियो में हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। In our office, there are 60% female employees, 50% of all the male employees are computer literate, 62% employees are computer literate, out of the total 1600 employee. Total आपके पास employee है 1600। इसमें से ये कहता है 60% are female, तो इसका आप 60% निकाल दें तो ये हो जाएगा 2 0 कट जाएंगे, 16 6 या 9 960। 960 जो होगा वो फीमेल हुए। इन आवर ऑफिस देयर आर 60% फीमेल एम्प्लॉइज, 960 फीमेल हो गए। तो 960 अगर मैं 1600 से माइनस कर दूं, 1600 में से 960 को माइनस करने से कितना बचेगा? इसमें 960 अगर मैं माइनस करता हूं तो ये हो जाएगा 0, 10 में 6 4 और 15 में 9 6, 640 है ना। ये हो जाएंगे मेल। तो आपने ये दो पार्ट कर लिए कि कितने लोग मेल हैं कितने फीमेल हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन में और क्या बात करता है वो। 50% ऑफ द मेल एम्प्लॉइज आर कंप्यूटर लिटरेट। तो इसमें से जो कंप्यूटर लिटरेट हैं वो है 320, 50% मतलब आधा, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो 320 लोग कंप्यूटर लिटरेट हैं, ये CL है, कंप्यूटर लिटरेट है। फिर वो कहता है इफ देयर 62% एम्प्लॉइज आर कंप्यूटर लिटरेट आउट ऑफ टोटल, तो इसका जो 62% है वो टोटल आपका कंप्यूटर लिटरेट है, ऐसा वो कह रहा है। तो 1600 का 62% निकालता हूं मैं, तो 16 इंटू 62 होगा, तो 16 दूनी 32, 3 16 छक्के 96 और 3 99, 992 टोटल लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर लिटरेट हैं इस ऑफिस में। 992 CL हैं, उसमें से 302 CL जो हैं वो मेल हैं, CLM बोल दो इसको। तो ये 2 हो गया, 9 में 2 गया तो 7, 9 में 3 गया तो 6। 672 ऐसे लोग होंगे जो फीमेल होंगे और लिटरेट होंगे कंप्यूटर में। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। इसे पूरे सिस्टम के साथ आप ऐसे समझ सकते हैं, ये कंप्यूटर लिटरेट फीमेल हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है आज की इस वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ डिस्कस करेंगे, तब तक आप इंतज़ार करिए, चैनल पे बने रहिए नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आपसे मुलाकात का वादा लेते हुए आज की इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।